Hello students, I hope all are you fine. Myself Mukesh Gangwar, your physics teacher from Brahmadas Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School, Bilaspur. Dear student, this video for the class 11th subject physics, unit 3rd, unit 2nd kinematics, chapter number 3 motion in a straight line. This video is the part 1 of this chapter. Then, dear student, today we are discuss about the kinematics, motion, rest, motion in the dimension and etc. The body is moved along a straight line path. Then, what do you mean by kinematics? Kinematics. The study of the motion, of the object without taking into account the cause of their motion, is called kinematics. So, dear student, the study of the motion of the objects without taking into the account of the cause of their motion is called the kinematics. First of all, position of motion or the rest. Position of rest. What do you mean by rest? Dear students, if an object or body does not change its position with respect to its surrounding with the passage of the time, it is said to be a rest. प्रिय छात्रों, रेस्ट क्या होता है? यदि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में अपने सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ कोई चेंज नहीं होता है, उसको हम रेस्ट कहते हैं. द पोजीशन ऑफ द बॉडी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द रेस्ट. देन इफ एन ऑब्जेक्ट does not change into position with respect to its surroundings, with the passage of time, it is said to be rest. At rest. Okay students, if an object does not change into position with respect to its surroundings
with the passage of time it said to be rest. ओके स्टूडेंट्स, यदि किसी वस्तु की, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में टाइम के साथ कोई चेंज नहीं होता है तो हम इसे रेस्ट कहते हैं. ओके, इससे ए ट्री, ए हाउस, blackboard in the classroom, in the classroom, etc. ओके स्टूडेंट्स, ए ट्री, ट्री की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होगी. अगर जो ट्री आज यहाँ पर है तो कल भी यहाँ होगा, एक महीने बाद भी यहाँ होगा, एक साल बाद भी यहाँ होगा. आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 1 मंथ उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी. जस्ट लाइक ए हाउस, ब्लैक बोर्ड आज अगर यहाँ पर लगा हुआ है वाइट बोर्ड तो यहीं लगा मिलेगा, कल भी यहीं मिलेगा, परसों भी यहीं मिलेगा, जब भी आप देखेंगे तब भी यहीं मिलेगा जब तक हम इसको नहीं हटाएंगे. ओके स्टूडेंट, तो इस सेड टू बी द पोजीशन ऑफ रेस्ट. एंड डियर स्टूडेंट, पोजीशन ऑफ मोशन. मोशन क्या होता है? An object is said to be in motion if it changes its position with respect to its surroundings with the passage of time. यदि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में टाइम के साथ चेंज होता है, कि अगर हम अभी देख रहे हैं तो यहाँ है, आफ्टर 1 मिनट उसकी पोजीशन कुछ और होगी, आफ्टर 3 मिनट और होगी, आफ्टर 1 आवर और कोई अदर पोजीशन पर होगी. तो इसलिए एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स विद द पासेस ऑफ टाइम. टाइम के साथ जिसकी पोजीशन में कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, इसी को हम कहते हैं पोजीशन ऑफ मोशन. ओके, से सपोज कीजिए एन एरोप्लेन और ए बर्ड फ्लाइंग थ्रू द एयर. एरोप्लेन और बर्ड स्काई में फ्लाइंग कर रही हैं तो उसकी पोजीशन एवरी टाइम चेंज हो रही है, इसी को हम कहते हैं पोजीशन ऑफ मोशन. ए कार मूविंग ऑन द रोड, कार रोड पर मूव कर रही है तो उसको हम कहेंगे मोशन. सेलिंग ऑन ए सी, जो कोई जहाज है, कोई शिप है, वो सी पर चल रहा है तो इसी को हम क्या कहेंगे? मोशन. ओके स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक मोशन इन ए डायमेंशन. मोशन इन ए डायमेंशन, डायमेंशन के अलॉन्ग कैसे मोशन होती है? द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज ड्यू टू ए चेंज इन 1 or 2 on or in all of its 3 coordinates. कोई भी ऑब्जेक्ट 1 कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग मोशन करती है और 2 कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग मोशन करती है और 3 कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग भी मोशन कर सकती है. तो देन द मोशन इन ए डायमेंशन इज डिवाइडेड बाय द 3 पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, वन डायमेंशनल मोशन. one dimensional motion. Dear students, one dimensional motion, the motion of an object is said to be one dimensional when one of the 3 coordinates specify the position of the object change with time. Okay, the motion of an object is said to be one dimensional when one of the 3 coordinates
one of the three coordinates specify of the position of the object change with time. Okay, the motion of an object is said to be one dimensional when one of the three coordinates specify the position of the object change with time. कहने का मतलब ये है किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को हम तब वन डायमेंशनल कह सकते हैं जब उसकी जो पोजीशन है थ्री कोऑर्डिनेट्स में से किसी वन कोऑर्डिनेट के अलोंग चेंज होती है। अगर कोई बॉडी थ्री कोऑर्डिनेट्स में से थ्री एक्सिस में से किसी एक कोऑर्डिनेट की पोजीशन चेंज करती है, एक कोऑर्डिनेट के अलोंग पोजीशन चेंज करती है, तो इसी को हम वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ ए कार ऑन द रोड, मोशन ऑफ ए कार ऑन द रोड, मोशन ऑफ ए ट्रेन along a railway track, motion of a train along a railway track, an object falling freely, under gravity, ओके। सपोज कीजिए मोशन ऑफ ए कार ऑन द रोड, और रोड पर कोई कार जा रही है तो उसकी मोशन कैसी होगी? वन डायमेंशनल मोशन होगी। सीधी जा रही है, वन डायमेंशनल मोशन होगी। मोशन ऑफ ए ट्रेन अलोंग ए रेलवे ट्रैक, ट्रेन की मोशन रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की मोशन भी वन डायमेंशनल होगी। फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, कोई भी ऑब्जेक्ट है इस तरह से फॉल फ्री हो रही है, फ्री फॉल हो रही है, तो इसी को हम क्या होगा, देखिए आप स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशनल ओनली मोशन हो रही है, इसको हम कहते हैं मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन। Okay students, the motion of an object is said to be two-dimensional when two of the three coordinates specifying the position of the object change with time. Okay, the motion of an object, is said to be two-dimensional when two of the three coordinates specify
coordinate specify the position of the object change with time, okay students. The position of an object is said to be two dimensional when two of the three coordinates specify the position of the object change with time. यदि कोई ऑब्जेक्ट किसी थ्री कोऑर्डिनेट्स में से किसी टू कोऑर्डिनेट्स के अलोंग मोशन कर रही है तो उसकी मोशन को हम कैसे कहते हैं? टू डायमेंशनल कहते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल, मोशन ऑफ प्लेनेट around the sun, a boy revolving in a body revolving in a circle, and insect crawling on a floor, okay. Motion in a planet of a planet, motion of planet around the sun, सन के अराउंड में जो प्लेनेट मोशन करते हैं वो भी टू डायमेंशनल मोशन करते हैं। कोई भी बॉडी है वो सर्किल में रिवॉल्विंग कर रही है वो भी टू डायमेंशनल मोशन करती है। इंसेक्ट क्लोइंग ऑन द फ्लोर, कोई भी कीड़ा फ्लोर पर चल रहा है तो उसकी जो डायमेंशन होती है मोशन इज कॉल्ड द टू डायमेंशनल मोशन। फुटबॉल प्लेयर प्लेइंग इन द ग्राउंड, then the motion of the player is two dimensional, okay. The insect ant in the moving in on the table, the motion of the ant is the two dimensional, okay students. Understand one dimensional motion and two dimensional motion. Dear student, next point, three dimensional motion. The motion of an object is said to be three dimensional when all the three coordinates specify the position of the object change with time. यदि कोई ऑब्जेक्ट तीनों कोऑर्डिनेट के अलोंग अपनी पोजीशन को टाइम के साथ चेंज कर रही है तो ऐसी मोशन को हम थ्री डायमेंशनल मोशन कहते हैं, ओके स्टूडेंट्स। The motion of an object is said to be three-dimensional when all the three coordinates specify the position of the object change with time, okay. For example, the motion of a three-dimensional motion of gas molecule, motion of a bird in the sky, motion ओनली हम ऐसे लिख सकते हैं फ्लाइंग काइट इन द स्काई,
flying bird in the sky, flying card in the sky, etc. मोशन ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल की मोशन होती है। इस रूम में जो गैस मॉलिक्यूल है, एयर पार्टिकल्स हैं, वो मोशन कर रहे हैं, 3 कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग मोशन कर रहे हैं। इसकी मोशन को हम 3 डायमेंशन मोशन कहते हैं। मोशन ऑफ ए बर्ड इन द स्काई, कोई भी चिड़िया, कोई भी बर्ड किसमें, स्काई में फ्लाइंग कर रही है तो उसकी मोशन भी 3 डायमेंशन होती है। फ्लाइंग काइट इन द स्काई, स्काई में फ्लाइंग काइट फ्लाइंग कर रही है, पतंग उड़ा रहे हैं, तो पतंग की जो मोशन होगी वो क्या होगी, 3 डायमेंशन होगी। आकाश फ्लाइंग एरोप्लेन इन द स्काई, तो स्काई एरोप्लेन की जो मोशन होगी स्काई में वो कैसी होगी, 3 डायमेंशन मोशन होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो you are understanding the motion in the one dimensional type of 3 one dimensional motion, 2 dimensional motion, 3 dimensional motion। 1 dimensional motion 3 कोऑर्डिनेट्स में से किसी एक कोऑर्डिनेट के अलोंग पोजीशन चेंज करती है ऑब्जेक्ट, तो 1 डायमेंशनल मोशन। 2 कोऑर्डिनेट के अलोंग मोशन पोजीशन चेंज करती है तो कैसी होगी, 2 डायमेंशनल मोशन। एंड ऑल कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग, ऑल कोऑर्डिनेट के अलोंग पोजीशन चेंज करती है ऑब्जेक्ट, तो उसकी मोशन होगी 3 डायमेंशन मोशन। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट टॉपिक, पाथ लेंथ। पाथ लेंथ, व्हाट इज द पाथ लेंथ? पाथ लेंथ क्या होती है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन ए गिवन टाइम इज कॉल्ड द पाथ लेंथ। कोई भी ऑब्जेक्ट, यहाँ से ऑब्जेक्ट चली है वो किसी टाइम में यहाँ पहुँच रही है, तो ये जो लेंथ होगी वही पाथ लेंथ कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, द डिस्टेंस कवर्ड, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट in a given time, in a given time is called the path length. Okay students, the distance covered by the object in a given time is called the path length. Next, distance. The length of the actual path, the length of the actual path covered by a body, covered by a object, an object covered by an object in a time interval, in a time interval is called distance. Okay students, the distance, the length of the actual path, the length of the actual path covered by a body or by a object in a time interval is called the distance. ओके स्टूडेंट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट एक गिवन टाइम इंटरवल में जितना पाथ, एक्चुअल पाथ कवर करती है वही उसकी डिस्टेंस कहलाती है, एक्स टाइम इंटरवल।
सपोज करो ये बॉडी यहाँ से ए से स्टार्ट हुई, बी पर पहुँची, हमने यहाँ और यहाँ इतना टाइम निकाल दिया dt, तो इसको हम कहेंगे, इतनी डिस्टेंस को क्या कहेंगे, डिस्टेंस। इस पाथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, its SI unit and its SI unit is meter and CGS unit is centimeter. Okay, and dimension of distance is L. Okay students, L is the dimension of the distance. Okay, next heading है displacement. Displacement, the distance covered by the object in a particular direction is called the displacement. Okay, the distance covered by the object, the distance covered by the object in a particular direction, in a particular direction is called displacement. Or the displacement is also can be called the difference between the final and initial position. The difference between final and initial position of an object is called displacement. Okay students, understand, the difference between final and initial position of the object is called the displacement. Okay, the difference between the displacement and the distance. Suppose आप अपने घर से सुबह स्कूल आते हैं, ओके, कितना किलोमीटर है, 2 किलोमीटर, ठीक। आफ्टर स्कूल टाइमिंग you are back at the home plus 2 किलोमीटर, डिस्टेंस इज द 4 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना कवर किया आपने, 4 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट, ये तो हो गया डिस्टेंस बेटा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आप 2 किलोमीटर तो आए और वहीं पर 2 किलोमीटर वहीं पहुंच गए, डिस्प्लेसमेंट 0। यानी कि आप सपोज कीजिए आप घर से चले थे हाउस और स्कूल, आप यहाँ से यहाँ आए स्कूल से और स्कूल से आ गए घर, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन इज द हाउस एंड द फाइनल पोजीशन इज द हाउस, इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 एंड डिस्टेंस कवर्ड बाई 2 किलोमीटर एंड 2 किलोमीटर डिस्टेंस हो गई 2 + 2 = 4 kilometer. Understand? Okay. The displacement, it is
It is a vector quantity. Vector quantity. Okay. SI unit meter, CGS unit centimeter, and dimension of displacement will be 0, will be L. Okay student, dear students, next topic is speed. Speed. Speed, what is the speed? The time rate of covering the distance by an object is called the speed. The time rate of covering the distance by an object is called speed of the object. Speed of the object. It is denoted by v. The time rate of covering the distance by an object is called by speed of the object. It is denoted by v. Speed, so speed is equal to distance upon time. Distance upon time taken. Time taken. It is a scalar quantity and v is equal to s upon t. If a body covers a distance s in time interval small t, then the speed of the body is equal to s upon t. It is a scalar quantity. It is a scalar quantity and unit कैसे फाइंड करते हैं? ऊपर क्या है? s distance unit of distance meter upon t time unit of time second. It means meter per second. और CGS यूनिट जो हो जाता है इसका तो सेंटीमीटर पर सेकंड. ओके स्टूडेंट्स, डायमेंशन of speed, dimension distance L upon t is equal to dimension of speed LT minus 1. Okay friend, dimension of speed is LT minus 1. Next topic, velocity. Dear student, what is the velocity? The rate of change of displacement is called the velocity. The rate of change of displacement is called the velocity of the object, of an object or the body. So the rate of the time rate of change of displacement
displacement of an object of an object is called velocity of the body. Okay, of an velocity of an object. It is also denoted by v. It is also denoted by v. It is also noted by v. Okay, velocity of the object is equal to displacement, change in displacement upon time interval. Okay, suppose v is equal to x2 minus x1 upon t2 minus t1, delta x upon delta t और डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी कुछ भी लिख सकते हैं हम, एंड v इज इक्वल टू डी एस ओवर डी टी इज द सेम फॉर्म ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड. CGS यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड. एंड द डायमेंशन of the velocity is L upon dimension of time. So the dimension of the velocity is LT minus 1. Okay students.